Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment subject English और grade 5 लेके आपके लिए हाजिर है। पार्ट 1 है 50 का और पार्ट बी भी है 50 का। टोटल आपका पेपर 100 मार्क का होगा और 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट है 50 मार्क्स का, तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कंटेन्स द साइलेंट लेटर टी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सिलेक्ट एन अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है शुगर। नेक्स्ट है सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्माइल ही इज अ ब्रेव डैश अ लाइन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चूज द सुटेबल डायग्राफ एंड कंप्लीट द वर्ड डैश वन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ हाइफन फॉर राइटिंग 54 इन वर्ड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 54। नेक्स्ट है सिलेक्ट सुटेबल सुफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड मूव, तो इसका आंसर होगा मेंट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज अ सुटेबल propositions टू कंप्लीट द सेंटेंस द बॉल इज डैश द टेबल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन द टेबल। चूज अ suitable personal pronoun to complete the sentence Amna was in a hurry so dash could not introduce herself, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी she could not। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट एडजेक्टिव ऑफ साइज, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ह्यूज। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द फेमिनाइन फ्रॉम द गिवन वर्ड गिवन नाउन्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक्ट्रेस। उसके बाद अगला है सिलेक्ट द कंपाउंड वर्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑपोजिट ऑफ रूड, तो इसका आंसर होगा पोलाइट। उसके बाद अगला सवाल है आइडेंटिफाई द होमोफ्यून फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिलेबल डिवीजन ऑफ कन्वर्सेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 17 है आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन यूज इन द सेंटेंस एक्सक्यूज मी आई नीड टू गेट टू द फ्रंट ऑफ द रूम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज इन द सेंटेंस वी वेंट अपस्टेयर टू फाइंड द कैट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन दे डेकोरेट देयर रूम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देमसेल्व्स। उसके बाद अगला सवाल है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस वी ही रॉट अ लेटर येस्टरडे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ही डिड नॉट रॉट अ लेटर येस्टरडे। इस तरह आगे वाला सवाल है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने उसको केयरफुली रीड करना है क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपने इस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के आपने करेक्ट लगाने हैं। तो सवाल नंबर 22 है व्हाट डू प्लांट्स नीड टू प्रोड्यूस देयर फूड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द प्रोड्यूस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सनलाइट एंड वाटर। नेक्स्ट है वाई डज ग्रास टर्न डल अंडर द बकर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ तक तो हमारे हो गए कवर एमसीक्यूज। तो इसके बाद आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट है वो शेयर करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी गई है और उसमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं और आपने ये स्टोरी देखनी है कि कौन सी स्टोरी है और आपने इसको कंप्लीट करना है और आपकी जो है आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और आपने इस स्टोरी को टाइटल भी देना है कि ये क्या टाइटल इसका होगा। आपकी स्टोरी वो सॉरी आपकी ग्रामर आपकी पंक्चुएशन प्रपोजिशन सारी एक्यूरेट होनी चाहिए तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वरना अगर आपकी ज़रा भी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई या ग्रामर आपकी करेक्ट नहीं होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायलॉग इन द स्पीच बबल्स गिवन बिलो, तो आपने करेक्ट ग्रामर यूज़ करनी है पंक्चुएशन यूज़ करनी है और आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने इसको केयरफुली राइट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 सेंटेंसेस द क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन
आपको एक गुड पर्सन पे आपको 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ राइट करना है और ये भी 10 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपकी पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, द फॉलोइंग लेटर हैज़ मैनी मिस्टेक्स टू इन ले आउट, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आपको ये एक लेटर दिया गया है जिसमें ये मिस्टेक्स हैं, लेआउट है और उसके ग्रामर और पंक्चुएशन की, स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो आपने इसको दोबारा अच्छा से केयरफुली री राइट आपने करना है इसको, और जो मिस्टेक्स होंगी आपने वो रिमूव करके उसकी मिस्टेक्स सही करके लिखनी है। लेटर आपके सामने, आपने देखना है कि कहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक है, कहाँ पंक्चुएशन नहीं लगी, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। कहाँ प्रपोजिशन नहीं लगी वो आपने सारी सही फिल करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे आपको कुछ लिसनिंग स्पीकिंग का टीचर आपसे सुनेगी। 2 ग्रुप होंगे, उन दोनों में से हर ग्रुप से 3-3 सवाल किए जाएंगे और आपने उनके ज़बानी आंसर देने हैं। फिर उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आपने रीडिंग करनी है। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप किसी जगह पे अटकेंगे नहीं, वरना आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। सो जो भी पैराग्राफ आपके सामने अभी आएगा आंसर में, वो आपने उसको अच्छे से रट लेना है। उसकी आपने बार बार रीडिंग करनी है ताकि आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव हो सके। इसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं इनके सोल्यूशन। जो स्टोरी आपकी दी गई थी आपको और उसको कुछ हिंट दिए गए थे, उसका टाइटल था थर्स्टी क्रो और आपने वो स्टोरी कंप्लीट करनी थी। उसका आपने मॉरल भी लिखना था। मॉरल आपके सामने है, यहाँ पे आपने देख के लिख लेनी है स्टोरी। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है, अपनी रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई या आपको पहले से आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे तवज्जो से करनी है, आपने मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग की, पंक्चुएशंस की, ये सारी आपने बिल्कुल सही करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 था वो आप गौर से देख लें। जो डायलॉग था एक आपने करना था, ये आप अच्छे से इसको याद कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इजी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टफ वर्ड्स यूज़ करें। आप अपने से कोशिश करें कि लिख सकें। उसके बाद अगला सवाल है, आपको गुड पर्सन पे आप 5 सेंटेंस लिखने थे। तो ये आपके सामने, अ गुड पर्सन इज़ वन दैट हेल्प अदर्स, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये सारा आपने नोट कर लेना है देख के। उसके बाद आपको एक लेटर दिया गया था जिसमें मिस्टेक्स थी और आपने लेटर यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। आपने स्पेलिंग देख लेनी है कि कहाँ कहाँ से मिसिंग थे, वो आपने अच्छे से याद कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, वो जो आपको टीचर देंगी। कोई भी पैराग्राफ जहाँ से आपके क्वेश्चन सुने जाएंगे तो ये पैराग्राफ लिसनिंग और स्पीकिंग में देख लें। आपने इसको अच्छा से याद कर लेना है। ग्रुप 1 के भी क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहे हैं, उसके आंसर भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उस और ग्रुप बी के भी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देख लें और उनके आंसर अभी आपको मैं बताती हूँ और आपने वो आंसर भी याद कर लेने हैं। कोशिश करनी है कि आप के ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं आपने सही प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान जो वर्ड है वो दिखाए जाए, आपको बताए जाएं। अगर आपके पास पहले से ही इसको आंसर के आते हैं इनके, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। ये आपके सामने ग्रुप ए और ग्रुप बी के आंसर आपके सामने हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप अपनी टीचर से इनके आंसर इजी जो वर्डिंग में हो वो भी आप टीचर से करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं अपनी टीचर से। यहाँ तक हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो पैराग्राफ है वो आपको मैं दिखाऊंगी कि पैराग्राफ आपको कौन सा देना है, दिया जाएगा पेपर में और आपने उसकी रीडिंग करनी है और अच्छी सी रीडिंग करनी है। कोशिश करें कि जितना उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी आएगी और एक फ़्लो में आप वो पैराग्राफ पढ़ सकेंगे। पैराग्राफ जो आएगा वो ट्री के हवाले से है, दरख्तों के बारे में है। वो आपने ये याद कर लेना है कि ये कौन सा, ये पैरा कहाँ से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है। वहाँ पे आपने ये पैराग्राफ का निशान लगा लेना है कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको अच्छे से रीड आउट करना है। आपने बार बार उसकी रीडिंग करनी है। तो यहाँ तक हमारा आज का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की भी तौफीक दे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब करे। अरे आप जहाँ भी जाएं अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे, आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।